हाय गाइस। आज आपका एक लाइव सेशन होने वाला था बट उसके बदले मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। और उसका रीज़न ये है कि हमारी सोसाइटी में जो ट्रांसफार्मर था वो उड़ गया है, इतनी गर्मी पड़ रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे आज रात में लाइट नहीं होगी। तो देर इज़ अ गुड चांस कि मेरा जो इन्वर्टर है वो मर चुका होगा तब तक। सो मुझे लगा कि आज का दिन वेस्ट करने से अच्छा है कि रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में ही मैं आपको ये सेशन प्रोवाइड कर दूं। सो एक काम करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले मैं आपके साथ इस सेशन का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो डिस्कस करता हूँ। सो हम लोग एमएल ऑप्स पढ़ रहे हैं। और एमएल ऑप्स में हमने पहले कुछ दिन काफ़ी थ्योरी पढ़ा था। और पिछले 2 सेशंस में हमने प्रैक्टिकल चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया था। और जो सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ना स्टार्ट किया है वो है एमएल पाइपलाइंस। राइट। हमने ये डिस्कस किया था कि एक सिंगल फाइल में पूरा का पूरा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बनाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। बिकॉज कई तरह के इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली जब वो कोड बड़ा हो जाएगा। सो आइडियली आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने अलग अलग मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल कंपोनेंट्स को अलग अलग फाइल्स में डाल देना चाहिए। डेटा इंजेक्शन की अलग फाइल होनी चाहिए, प्री प्रोसेसिंग की अलग फाइल होनी चाहिए, फीचर इंजीनियरिंग की अलग फाइल होनी चाहिए, एंड सो ऑन। और फिर आप क्या कर सकते हो, उन फाइल्स को स्टिच कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ मशीन लर्निंग पाइपलाइन। इस अप्रोच से फायदा क्या होता है कि आपका कोड मॉड्यूलर हो जाता है। मॉड्यूलर हो जाने से बहुत फायदे हैं। आप उसको बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हो, डीबग कर सकते हो। कोलैबोरेट करना भी आसान हो जाता है, अलग अलग टीम्स अलग अलग एस्पेक्ट्स पे काम कर सकती हैं। राइट। तो ये सारा डिस्कशन हमने किया था। और हमने डीवीसी पाइपलाइंस यूज किया था टू बिल्ड दिस एमएल पाइपलाइन। ठीक है। तो दैट वाज पिछले का पिछला सेशन। उसके बाद लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, हमने इस पाइपलाइन को इम्प्रूव करने के बारे में डिस्कशन किया था। क्योंकि फर्स्ट सेशन में हमने जो पाइपलाइन बनाया था, हालांकि वो काम कर रहा था, बट मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे फंडामेंटल फ्लॉज हैं। तो हमने कई तरीकों से इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने आपको कोडिंग लेवल पे जाकर के चीज़ें इम्प्रूव करके दिखाई। हमने सब कुछ को फंक्शंस में कन्वर्ट किया। उसके अलावा हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐड किया। फिर हमने लॉगिंग का मॉड्यूल ऐड किया। ये एक नई चीज़ थी जो हमने लास्ट क्लास में सीखी। और उसके अलावा हमने एक और चीज़ की। हमने एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट यूज़ किया जिसका नाम था कुकी कटर। और इसने हमारे पूरे प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया। सो ये था हमारे पिछले 2 क्लासेस का टॉपिक। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको एकदम शुरू में बताया था, अ, जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे इस पूरी चीज़ का, कि एक बार जब अपना आप ये सारी चीज़ फिगर आउट कर लेते हो सही से, उसके बाद जो अगली चीज़ है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए वो है वर्जन कंट्रोल। राइट। तो अब हमारा आज का जो क्लास है, और इनफैक्ट हमारा जो नेक्स्ट क्लास है, इन दोनों में हम वर्जन कंट्रोल पढ़ने वाले हैं। कि आप कैसे वर्जन कंट्रोल का पावर यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। बताने की ज़रूरत नहीं है वर्जन कंट्रोल से क्या क्या फ़ायदे हैं। आप इफेक्टिवली ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट का स्नैपशॉट्स लेते रहते हो। इससे ये फ़ायदा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोलैबोरेट कर सकते हो, वर्जन कंट्रोल का ये कोर फीचर है। सेकंड फीचर ये है कि कल को अगर आपने कोई ऐसा फीचर या ऐसा डेवलपमेंट किया जो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप तुरंत रोल बैक करके पीछे आ सकते हो जहां पे आपका प्रोजेक्ट सही से चल रहा है। तो वर्जन कंट्रोल इज समथिंग जो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है इस कोर्स में। गिटहब वगैरह इसके ऊपर हमने काफ़ी सेशंस लिए हैं, प्रांजल ने भी सेशंस लिए। मैंने ये प्लान किया है कि मैं आपको गिट और गिटहब फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज देन इट वुड बी बोरिंग। बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर अब तक आप सभी लोगों को गिट और गिटहब का बेसिक फंक्शनैलिटी आ गया होगा। व्हाट आई विल डू इज कि मैं आज के सेशन में सबसे पहले आपको हमारा ये जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है, इमोशन डिटेक्शन वाला, इसमें वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। ठीक है। इसको वर्जन कंट्रोल के थ्रू मैं बिल्ड करूंगा। हम इस प्रोजेक्ट की एक गिटहब रेपोजिटरी बनाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे हमारी रेपोजिटरी से। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा कि क्यों हमें डेटा वर्जन कंट्रोल की भी जरूरत पड़ती है। राइट। क्योंकि अभी तक आपने जो वर्जन कंट्रोल पढ़ा है वो सिर्फ कोड की वर्जनिंग करता है। बट जैसा मैंने आपको बता रखा है कि मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स में 3 चीज़ें होती हैं। कोड तो होता ही है, आपके पास डेटा भी होता है, और आपके पास मॉडल भी होता है। सो
हम ये समझेंगे कि क्यों बाकी दोनों चीज़ों की वर्जनिंग भी ज़रूरी है, और ये मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। और फिर जब आप ये समझ जाओगे तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मूव करेंगे डेटा वर्जन कंट्रोल की तरफ, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर दिस सेशन। अब गाइज आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको याद होगा, लास्ट क्लास के एंड में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको ये करना था कि कुकी कटर टेम्पलेट इंस्टॉल करना था, और फिर हमारा जो भी कोड है उसको कुकी कटर में एक बार इंटीग्रेट करके रन करना था। और आपको मैंने ये भी होमवर्क दिया था कि जो भी कोडिंग चेंजेस हमने डेटा इंजेशन वाली फाइल में किए हैं, आपको वो सारे कोडिंग चेंजेस या फिर सिमिलर चेंजेस बाकी की फाइल्स में भी करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेम चेंजेस मैंने किए हैं अपने लैपटॉप पे, जस्ट फॉर रेफरेंस आप चेक कर सकते हो। सो ये हमारा कुकी कटर टेम्पलेट है। यहाँ पर एसआरसी फोल्डर के अंदर डेटा के अंदर वी हैव गॉट डेटा इंजेशन फाइल। सो डेटा इंजेशन फाइल में तो कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको, ये हमने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया था बाय द एंड ऑफ द लास्ट क्लास। बट मैंने बाकियों में भी चेंजेस कर दिए हैं। दिस इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग पे भी अगर आप ध्यान दो तो सिमिलर तरीके से ही मैंने इसका पूरा कोड लिख दिया है। यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शंस लॉगिंग वगैरह सब दिखाई देगा। डेटा से निकल के अगर आप फीचर्स में जाते हो तो इसमें फीचर इंजीनियरिंग वाला कोड है, विच इज़ अगेन चेंज्ड अकॉर्डिंगली, यू कैन सी। और लास्ट में अगर आप मॉडल्स में जाते हो तो मॉडल्स के अंदर आपका मॉडल बिल्डिंग का कोड है। दिस इज द मॉडल बिल्डिंग का कोड। एंड लास्टली दिस इज मॉडल इवैल्यूएशन का कोड। ठीक है, सो मैंने क्या किया है, सारे के सारे कोड्स को सही से लिख करके कुकी कटर टेम्पलेट में डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस जगह से एक बार चेक कर सकते हैं डीवीसी रिप्रो चला के कि ये पाइपलाइन अभी भी सही से फंक्शन कर रही है कि नहीं। ऑल्सो यहाँ पर हमारा इफ यू चेक पैरम्स डॉट YAML है, और यहीं पे हमारा डीवीसी डॉट YAML भी है। दिस इज डीवीसी डॉट YAML। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पाइपलाइन अभी चल रहा है। सो डेटा इंजेशन वाला स्टेज चल रहा है, और सिंस हमने लॉगिंग लगा रखी है सारे स्टेप्स आपके प्रिंट होंगे। सो पहला स्टेज हो गया। अब हम डेटा प्री प्रोसेसिंग में मूव कर गए। डेटा प्री प्रोसेसिंग में भी अब सारी चीज़ें एक एक करके होंगी। यू कैन सी डेटा लोडेड प्रॉपरली कन्वर्टेड टू लोअर केस, मैंने हर फंक्शन में लगा रखा है। स्टॉप वर्ड्स रिमूव्ड, नंबर्स रिमूव्ड, पंक्चुएशंस रिमूव्ड, ये देखो सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है। ओके, सेकंड स्टेज इज डन। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेज, फीचर इंजीनियरिंग, which is done. Model building. Okay, model building is done, and finally we'll do model evaluation. Again we can see सब कुछ properly logged है, तो सब कुछ आपको दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, और अब आउटपुट अगर आपको देखना है तो आप सबसे पहले जाओगे मॉडल्स वाले फोल्डर में। यहाँ पे आपको दिखाई देगा मॉडल्स डॉट pkl, जो आपका आउटपुट सीरियलाइज्ड मॉडल है। और इसके अलावा डेटा में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको रॉ में दिखाई देगा ट्रेनो टेस्ट CSV, इंटरिम में आपको दिखाई देगा प्रोसेस्ड वाला डेटा, और फाइनली प्रोसेस में आपको दिखाई देगा बैग ऑफ वर्ड्स वाला डेटा। ठीक है, सो नाउ इस पॉइंट पे आई कैन से कि हमारा पूरा कोड, हमारा पूरा डीवीसी पाइपलाइन बहुत अच्छे तरीके से कोडेड है और कुकी कटर टेम्पलेट के अंदर चल रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंप्रूवमेंट दैट वी नीड इज कि हमें इसको वर्जन कंट्रोल करना है। इस पॉइंट पे हमने वर्जन कंट्रोल की कोई बात नहीं की है, अब हम वर्जन कंट्रोल इसमें डालेंगे। और अनफॉर्चुनेटली वर्जन कंट्रोल डालने के लिए मुझे फिर से ये चीज़ें आपको दोबारा से दिखानी पड़ेंगी, राइट। सो अच्छी बात है, जिन लोगों को हेल्प चाहिए है कि मैंने कैसे कुकी कटर टेम्पलेट में ये सारा कोड इंटीग्रेट किया है, आपको एक रिवीजन मिल जाएगा, और अलोंग द वे मैं आपको वर्जन कंट्रोल करके दिखा दूंगा। ठीक है, सो या आई गेस आपको सेटअप पूरा समझ में आ गया। सो एज आई सेड, हमें ये पूरी चीज़ें काइंड ऑफ रिपीट करनी पड़ेंगी, और रिपीट करने के प्रोसेस में हम वर्जन कंट्रोल को इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे फ्लो के साथ। सो मैंने क्या किया है, यहाँ पर ना ऐसे एक
डॉक्यूमेंट बना दिया है जहाँ पर मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए हैं। सो आप भी इस इन स्टेप्स को फॉलो करके इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि वी हैव टू इंस्टॉल कुकी कटर। सो बेसिकली हम एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना है, और हम प्रोजेक्ट फोल्डर एग्जैक्टली वहीं पे बनाएंगे जहाँ पर अभी हमारा करंट प्रोजेक्ट है। सो यू कैन सी ये इमोशन डिटेक्शन वाले प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे। तो यहीं पर मैं एक सेकंड फोल्डर बना रहा हूँ और वहाँ पे मैं दोबारा कुकी कटर डालूंगा। सो आई विल ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, और मैं सीडी कर जाऊंगा डेस्कटॉप पे, सीडी कर जाऊंगा एम एल ऑप्स पे, ठीक है। यहाँ पर आइडियली आपको कुकी कटर इंस्टॉल करना चाहिए, बट यू डोंट नीड टू इंस्टॉल कुकी कटर बिकॉज हमने लास्ट क्लास में कर लिया है। व्हाट वी नीड इज हमें ये कमांड लिखना है, कुकी कटर -c http://github.com/driven-data/cookie-cutter-data science। आई होप मैंने सही यूआरएल लिखा है। लेट्स डाउनलोड इट वन मोर टाइम, इतना बड़ा भी फाइल नहीं है। प्रोजेक्ट नेम हो जाएगा वर्जन कंट्रोल्ड इमोशन डिटेक्शन। रेपोजिटरी का नाम भी सेम रहेगा, वर्जन कंट्रोल इमोशन डिटेक्शन। ऑथर नेम कैंपस एक्स। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ML project to predict emotions from text। करेंटली कोई लाइसेंस फाइल नहीं ले रहा मैं, कोई S3 बकेट नहीं है, AWS प्रोफाइल नहीं है, Python 3 यूज़ कर रहे हैं, और ये हमारा फोल्डर बन जाना चाहिए। यू कैन सी ये रहा हमारा फोल्डर। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें घुस जाएंगे, VC इमोशन डिटेक्शन, और इसके अंदर से हम लोग VS कोड ओपन कर लेंगे। सो यू कैन सी दिस इज, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, दिस इज गुड। सो ये हमारा पूरा सेटअप हो गया, ठीक है। अब अगली चीज पे मूव करते हैं। हमने ये कर लिया, इंस्टॉल कुकी कटर पहले से था, दिस इज डन। कुकी कटर टेम्पलेट हमने क्रिएट कर लिया, दैट इज ऑल्सो डन। अब हमें एक नई चीज करनी है, नई नहीं एग्जैक्टली, ये आपने पहले भी कर रखा है इस कोर्स में। हमें ना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा एक हमारे प्रोजेक्ट के लिए, एंड इट्स अ थिंग जो आपको हर कोई सजेस्ट करेगा। अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जनरली आपको बोला जाता है कि उस प्रोजेक्ट के अराउंड आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो। इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप जो ग्लोबल सिस्टम एनवायरनमेंट है उसको यूज़ करो, ठीक है। अब अगर आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट्स के बारे में नहीं पता है, तो आई जस्ट गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन कि वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं, और हम अपने प्रोजेक्ट के लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे अभी। सो गाइज यहाँ पर मैंने एक नोट्स जैसा बना रखा है जिसको आप रेफर कर सकते हो अगर आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट्स के बारे में नहीं पता है। बाकी आई अज्यूम कि आपने इसके ऊपर काम कर रखा है बिकॉज हमने किया है। सो वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है? Virtual environment is an isolated environment that allows you to manage dependencies and packages for a specific project without affecting the system-wide Python installation। सो होता क्या है कि आपके सिस्टम में आपने Python इंस्टॉल कर दिया तो उसको सिस्टम वाइड Python इंस्टॉलेशन बोलते हैं। बट आप क्या कर सकते हो कि आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हो जो खुद में एक अलग एनवायरनमेंट होगा, और उसके अंदर आप दोबारा अपने पसंद की जो भी डिपेंडेंसीज है उनको आप इंस्टॉल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट, राइट। इससे फायदा क्या है? इससे ये फायदा है कि लेट्स से आपने अपने सिस्टम वाले इन्वायरमेंट में पैंडास का एक पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल कर रखा था, लेट्स से 1.5, बट आपके प्रोजेक्ट में जो रिक्वायरमेंट है वो पैंडास 2.0 का है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप
ओरिजिनल वाले में जाके चेंजेस करोगे। अब ओरिजिनल वाले में जाके अगर आपने चेंजेस किए तो बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी वजह से, तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए बोला जाता है कि आप आइडियली अपना एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट करो और उसमें अपने रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें आप इंस्टॉल कर सकते हो। इससे बहुत फायदे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको एक आइसोलेशन मिल जाता है, आपका जितना भी डिपेंडेंसी है वो एक जगह पे मैनेज रहता है, एंड यू कैन रिप्रोड्यूस इट। आपको एक requirements.txt फाइल मिल जाती है, और उस फाइल को आप उठा करके कहीं भी ले जाओ, दूसरे किसी की मशीन पे ले जाओ, सर्वर पे ले जाओ। आप सिर्फ एक सिंगल कमांड रन करोगे, और जो भी आपको डिपेंडेंसीज चाहिए अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, वो सब की सब एक साथ इंस्टॉल हो जाती हैं विथ जस्ट वन लाइन ऑफ कमांड। ठीक है। सो यहाँ पर वो सारे कमांड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ये रहा वो कमांड जिसकी हेल्प से आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका है, और भी तरीका है। कॉन्डा को यूज करके भी आप वर्चुअल इन्वायरमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, बट चलो ये हम अभी सबसे सिंपल वाला तरीका यूज करेंगे। सो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल गो टू माय प्रोजेक्ट, और दिस इज द प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम नया टर्मिनल ओपन करेंगे, और यहाँ पर हम सबसे पहले पाइथन -n venv और माई इन्वायरमेंट बोल करके हम लोग एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। तो जैसे ये कमांड रन होगा, आपका एक यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा। यू कैन सी दिस इज द फोल्डर। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फोल्डर है, आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ पर वीएस कोड आपसे पूछ रहा है कि वी नोटिस्ड अ न्यू एनवायरनमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड, डू यू वांट टू सेलेक्ट इट फॉर योर वर्क स्पेस फोल्डर। हम करना चाहते हैं, बट मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू दिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे करते हो। सो आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली ये कमांड रन करना होता है। जो भी आपके इन्वायरमेंट का नाम है /scripts, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर एक स्क्रिप्ट्स बोल के फोल्डर होगा, ये स्क्रिप्ट्स बोल के फोल्डर है। और इसके अंदर आपका आई गेस कोई बैच फाइल होती है जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है। इन एनी केस आपको ये करना है, आपको लिखना है माई इन्वायरमेंट स्क्रिप्ट्स स्लैश, आपको एक्टिवेट लिखना है, और आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। अब आप अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हो। यहाँ पर यू कैन सी ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप अभी इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हो। ठीक है। इसको आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, यहाँ पे सारे कमांड्स लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दूं, तो आप वापस मेन सिस्टम वाले इन्वायरमेंट में आ गए। ठीक है। बट मुझे फिलहाल एक्टिवेट करना है और यहीं पर काम करना है। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपने पसंद की जितनी भी आपको डिपेंडेंसीज चाहिए वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे फॉर नाउ, जस्ट फॉर रेफरेंस, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। सो आई वुड इंस्टॉल numpy, बिकॉज आई गेस हमारे प्रोजेक्ट में numpy की ज़रूरत है। सो अब क्या हो रहा है कि ये जो numpy इंस्टॉल हो रहा है, ये मेरे सिस्टम वाले इन्वायरमेंट में नहीं हो रहा, वो इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हो रहा है। ठीक है, जो हमने बनाया है माई इन्वायरमेंट। सो इसके अलावा और अगर आपको मैं कमांड्स दिखाऊं, तो पिप लिस्ट बोल करके एक कमांड है जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके करंट वर्चुअल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं। मैं अभी एक बार आपको करके दिखाता हूँ, एक बार जब ये numpy इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद। और इसके अलावा लास्ट में आप क्या कर सकते हो कि आपकी जितनी भी डिपेंडेंसीज आपने इंस्टॉल की अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में, उसको आप एक साथ लिस्ट डाउन कर सकते हो इन अ फाइल कॉल्ड requirements.txt। कैसे बनाया जाता है मैं थोड़ी देर बाद आपको बना के दिखाऊंगा, जब हम सारी की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेंगे। फिलहाल व्हाट आई कैन सी इज कि numpy इंस्टॉल हो गया है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं पिप लिस्ट, तो ये देखो numpy इंस्टॉल्ड है, पिप खुद इंस्टॉल्ड है, और सेटअप टूल्स इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो जो भी है, वी आर रेडी विथ आवर वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे वाले स्टेप्स हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। सो ये चीज़ भी हो गई। अगली चीज़ क्या है कि हमें कुछ अननेसेसरी फाइल्स को हटाना है और एक दो फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। सो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं सबसे पहले एसआरसी में जाऊँगा, डेटा में जाऊँगा, और फिलहाल ये सब मुझे इनिट वाली फाइल्स नहीं चाहिए, मैं इनको हटा रहा हूँ। ये पैकेज बनाने के काम आती हैं, बट मेरा अभी वो सब समझाने का और यूज़ करने का प्लान नहीं है। इनफैक्ट मैं ये सारी फाइल्स डिलीट कर रहा हूँ, सो दैट हम ज़्यादा कंट्रोल रखें।
और आपको थोड़ा ज़्यादा रिलेटेबल लगे जो आपने कब किया है अभी तक उसके हिसाब से। सो आई विल डिलीट ऑल ऑफ दिस। ये बिल्ड फीचर्स भी जाएगा, मॉडल्स के अंदर से भी जाएगा, ये दोनों फोल्डर्स, ये दोनों फाइल्स भी हम डिलीट कर रहे हैं। डिलीट। लास्टली विजुअलाइजेशन के अंदर से डिलीट, डिलीट। और ये ग्लोबल जो एक init.py है इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब मेरा src फोल्डर रेडी है, इसमें मैं अपने पसंद की फाइल्स को डालूंगा। और इसके अलावा डेटा जो फोल्डर है उसमें एक्सटर्नल, इंटरिम, प्रोसेस्ड, रॉ चारों है। तो ये हो गया। सो जो भी है, मुझे जो क्लीनिंग करनी थी वो मैंने कर ली। और ये हो गया। ठीक है। अब एक चीज़ और करनी है मुझे। मुझे यहाँ पर गिट इनिशियलाइज करना है। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज कि सबसे पहले आपको गिट इनिट करना होगा। उससे क्या होगा कि आप एक गिट रेपोजिटरी इनिशियलाइज कर दोगे अपने इस डेटा में, इस प्रोजेक्ट फोल्डर में। और यहाँ पर ये गिट इग्नोर फाइल आ जाएगी। गिट इग्नोर फाइल में काम कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले इसको क्लियर कर रहा हूँ। गिट इग्नोर फाइल आई गेस आपको पता है क्या होता है। गिट इग्नोर फाइल होता है वो फाइल जहां पर आप बाकी फाइल्स और फोल्डर्स का नाम लिखते हो जो आप चाहते हो कि गिट ट्रैक ना करे। राइट। तो यहाँ पर मैं ना दो चीज़ों के नाम लिखूंगा जो यहाँ पर लिखे हुए नहीं है। पहले से यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये कुकी कटर ने कर रखा है, उसका इंटेलिजेंस है। सो आई विल राइट माई env जो हमने अभी क्रिएट किया। आई वांट कि इसको ट्रैक ना करा जाए। इसके अलावा जो मॉडल्स फोल्डर है उसको भी ट्रैक ना करा जाए। और इसके अलावा रिपोर्ट्स जो फोल्डर है जिसमें हमारे आर्टिफैक्ट्स जाएंगे वो भी मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ। और क्या मुझे कुछ और चाहिए? यू कैन सी जो जो फोल्डर्स के मैं नाम लिख रहा हूँ वो सब ग्रे हो गए हैं। ग्रे का मतलब अब गिट उनको ट्रैक नहीं कर रहा है, डेटा को ट्रैक नहीं कर रहा है। डेटा आई गेस ऑलरेडी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होगा कहीं पे, दैट इज वाई। एक बार आप लोग देख लेना क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऑलरेडी है। आई गेस डेटा होना चाहिए जिसकी वजह से ये ट्रैक नहीं हो रहा है। और मॉडल्स ट्रैक नहीं हो रहा, माई इन्वायरमेंट ट्रैक नहीं हो रहा, नोटबुक्स रख सकते हैं, रेफरेंसेस रख सकते हैं, एसआरसी तो रहेगा ही। और बाकी की चीज़ें भी रहेंगी। ठीक है। तो जो भी है, हमारा ये स्टेप हो गया, गिट इग्नोर वाला स्टेप हो गया, गिट इनिट वाला स्टेप हो गया। एक्चुअली ये पहले आना चाहिए और ये वाला स्टेप बाद में आना चाहिए। ठीक है। और इस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना फर्स्ट कमिट कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू गिट स्टेटस। सो यू कैन सी गिट ने ट्रैक कर लिया कि काफ़ी सारी चीज़ें आपने ऐड की हैं। सो आप क्या कर सकते हो, इनको स्टेजिंग एरिया में ला सकते हो और आप एक इनिशियल कमिट कर सकते हो। सो गिट कमिट -m, आपके कमिट में आप लिख सकते हो ऐड कुकी कटर टेम्पलेट। ठीक है। और ये हो गया आपका फर्स्ट कमिट ऑन योर प्रोजेक्ट। इस पॉइंट पे अगर मैं गिट स्टेटस करूं तो नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन। ठीक है। सो वी आर डन विथ दिस स्टेप ऑल्सो। अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है। अब हमें क्या करना है, हमें एक गिटहब रेपोजिटरी बनानी है। अ, और उस गिटहब रेपोजिटरी को हमारे इस लोकल प्रोजेक्ट से कनेक्ट करना है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू माई गिटहब प्रोफाइल और यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा एंड आई विल क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी। रेपोजिटरी का नाम है वीसी इमोशन डिटेक्शन। लेट मी क्विकली चेक या। और एमएल मॉडल टू डिटेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम
और सॉरी, डिटेक्ट इमोशन फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है, पब्लिक रहेगी। रीडमी फाइल मुझे नहीं चाहिए। गिट इग्नोर का भी टेम्पलेट अभी मुझे नन रखना है, लाइसेंस नन रहेगा। क्रिएट अ रेपोजिटरी, और ये मेरी रेपोजिटरी बन गई। अब मुझे क्या करना है, इसको और मेरे इस लोकल सेटअप को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है, और वो कमांड है ये, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। ये कमांड तभी रन करेगा जब आप लॉग्ड इन होगे अपने गिट अकाउंट से। ठीक है, सो वो आप लोग देख लेना। अ, यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। सो मैं जैसे ही इसको रन करूँगा, सो इट सेज, कुछ भी बोल नहीं रहा है, विच मीन्स आई गेस हो गया है। अ, अब एक काम करते हैं, एक बार गिट स्टेटस देखते हैं। गिट स्टेटस देखते हैं। सो ठीक है, सब सही है। अब एक काम करते हैं, गिट पुश करते हैं, ताकि ये जो भी यहाँ पर है वो चला जाए गिटहब के ऊपर। गिट पुश ओरिजिन मास्टर। एंड आई गेस इट इज़ डन। लेट्स चेक दिस। हम यहाँ पे जाएंगे और रीलोड करेंगे, एंड या जो जो हमें चाहिए था वो आ गया है। डॉक्स फोल्डर आ गया है, नोटबुक्स आ गया है, रेफरेंसेस आ गया है, एसआरसी आ गया है। और क्या क्या नहीं आया है, डेटा नहीं आया है, मॉडल नहीं आया है, माई इन्वायरमेंट नहीं आया है, रिपोर्ट्स नहीं आया है। सो या सही चल रहा है। सो इस पॉइंट पे ये हो चुका है एस्टैब्लिश कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट फोल्डर है हमारी लोकल मशीन पे, और उसका एक सेंट्रल रिपोजिटरी हम मेंटेन कर रहे हैं गिटहब के ऊपर। ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके कोड ऐड करूंगा अपने लोकल फोल्डर में, कमिट करूंगा और पुश करता जाऊंगा। ठीक है, तो दोनों की दोनों रेपोजिटरीज सिंक में रहेंगी। ठीक है, सो वी आर डन विथ दिस स्टेप एज वेल। ये हमने कर लिया, रिमोट ऐड कर लिया, पहला बार पुश कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी पाइथन फाइल्स को ऐड करेंगे और कमिट करते जाएंगे। ठीक है, सो हर बार एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को हम ऐड करेंगे और उसको कमिट करते जाएंगे। ठीक है, दैट इज आवर गोल। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारी जितनी भी पाइथन फाइल्स हैं उनको हम इस प्रोजेक्ट में लाएंगे और फिर कमिट्स करते जाएंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो जैसे एक्चुअल डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, जहां पर जैसे आप एक मॉड्यूल डेवलप करते हो, आप उसको कमिट करते जाते हो। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज कि मैं एसआरसी फोल्डर में डेटा के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पर आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल एंड आई विल कॉल इट डेटा इंजेशन डॉट पी वाई। ठीक है, और मैं पिछले वाले प्रोजेक्ट में जाऊंगा, और पिछले वाले प्रोजेक्ट से मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, एस आर सी डेटा डेटा इंजेशन। इस कोड को मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं गिट स्टेटस चेक कर रहा हूँ। ये सारा काम मैं रिपीट करूंगा, सो इवन इफ इट्स बोरिंग मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपके पास ये रिकॉर्डिंग रहे और आप साइड बाय साइड कर पाओ। सो यू कैन सी नई फाइल ऐड हुई है। सो उसको हम स्टेजिंग एरिया में लेके आएंगे और हम कमिट कर देंगे, और कमिट में हम लिख देंगे ऐड डेटा इंजेशन डॉट पी वाई। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग सेकेंड फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे डेटा के अंदर, और इसका नाम रहेगा डेटा अंडरस्कोर प्री प्रोसेसिंग डॉट पी वाई। और हम ओपन करेंगे प्री प्रोसेसिंग वाली फाइल, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, गेट स्टेटस, वन मोर फाइल हैज़ बीन एडेड, गेट ऐड। यहाँ पे हम फाइल का नाम भी लिख सकते हैं वैसे, बट ज़्यादा टाइप करने के बदले मैं डॉट लिख रहा हूँ। गेट कमिट -m ऐड
डेटा प्री प्रोसेसिंग .py। अब हम लोग फीचर इंजीनियरिंग वाली फाइल बनाएंगे। सो फीचर्स में जा रहे हैं और यहाँ पे हम बना रहे हैं फीचर इंजीनियरिंग .py। सो फीचर्स में गए, फीचर इंजीनियरिंग को पकड़ा, कॉपी पेस्ट, सेव, गेट स्टेटस, गेट ऐड, गेट कमिट, ऐड फीचर इंजीनियरिंग .py। ठीक है। अगला है हमारा मॉडल्स के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे मॉडल बिल्डिंग .py और यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। ये रही मॉडल बिल्डिंग वाली फाइल, कॉपी, सेव, गेट स्टेटस, गेट, समहाउ गेट स्टेटस में दिखाई नहीं दे रहा है, विच इज वियर्ड। एक्चुअली ये मॉडल्स समहाउ आपका गिट इग्नोर में आ गया है। जस्ट वन सेकेंड। सो गाइस मैंने क्या किया है कि मॉडल्स था पहले, उसमें से एस हटा दिया, मॉडल कर दिया, तो अब गिट इसको ट्रैक कर रहा है। ऑल दो आई वुड लाइक टू सी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई थी। और मीनवाइल व्हाट आई विल डू इज मैं दोबारा से वो फाइल बना लेता हूँ मॉडल बिल्डिंग .py। और यहाँ से मॉडल बिल्डिंग का कोड मैं उठा रहा हूँ और उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। सेव, गेट स्टेटस, नई फाइल ऐड हुई है, गेट ऐड, गेट कमिट -m, ऐड मॉडल बिल्डिंग .py। ठीक है। एक फाइल और बनाते हैं, मॉडल इवैल्यूएशन .py और यहाँ से कोड उठा लेते हैं। सेव, गेट स्टेटस, गेट ऐड, गेट कमिट -m, ऐड मॉडल इवैल्यूएशन .py। ठीक है। सो हमने अपनी सारी पाइथन फाइल्स जो थी वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी और कमिट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दो YAML फाइल्स को भी ऐड करना है। सो व्हाट वी विल डू इज कि एक YAML फाइल हम लोग बनाएंगे, न्यू फाइल, विल कॉल इट params.yaml। यहाँ पे हम params.yaml का कंटेंट कॉपी करेंगे, सेव, गेट ऐड आई एम सॉरी गेट स्टेटस, गेट ऐड, गेट कमिट -m, ऐड params.yaml। ठीक है। एक फाइल और हमें ऐड करनी है और वो है dvc.yaml। सो आई विल क्रिएट वन मोर फाइल और इसका नाम रहेगा dvc.yaml। अगेन हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, सेव, गेट स्टेटस, गेट ऐड, गेट
commit -m add dvc डॉट YAML। हो गया। सो हमारा सारा पाइथन फाइल्स हमने ऐड कर दिया, कमिट कर दिया, सारी YAML फाइल्स ऐड कर दी, कमिट कर दी। दिस इज अ गुड टाइम, आप पुश कर सकते हो। सो हम लिखेंगे गिट पुश ओरिजिन मास्टर। डन। ये हमारी रेपोजिटरी है। लेट्स फर्स्ट चेक YAML फाइल्स आई कि नहीं। सो dvc.yaml ये रही, ठीक है। और params.yaml भी ये रही, ठीक है। एक बार src चेक कर लेते हैं। डेटा के अंदर दोनों फाइल्स हैं, फीचर के अंदर एक फाइल होना चाहिए, और मॉडल के अंदर दो फाइल्स होना चाहिए। सही है। सो अगर हम अपने स्टेप बाय स्टेप रोड मैप पे जाएं, तो ये स्टेप कर लिया हमने ये स्टेप कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें अपनी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक नई फाइल बनाएंगे। इनफैक्ट नई फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी है। requirements.txt है, और यहाँ पे मैं वो सारी डिपेंडेंसीज लिख दूंगा जो मुझे चाहिए, स्टार्टिंग विथ दिस। सो numpy pandas sklearn, numpy pandas sklearn। उसके बाद डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या हमें कोई अलग फाइल चाहिए, NLTK चाहिए, एंड दैट्स इट। वी नीड NLTK। फीचर इंजीनियरिंग में numpy pandas sklearn YAML लॉगिंग। मॉडल बिल्डिंग में numpy pandas pickle sklearn YAML लॉगिंग। और इसमें numpy pandas pickle json sklearn logging। सो या दिस इज आवर requirements.txt। इतनी ही एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हमें चाहिए। सो इन सबको एक साथ इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप ये वाला कमांड रन कर दो, pip install -r requirements.txt। सो आप यहाँ पे आओगे, आप लिखोगे pip install -r requirements.text। pip install -r रन कर दिया। अब वो सारी चीज़ें इंस्टॉल करने लग जाएगा। मैंने सेव किया कि नहीं, मैंने सेव ही नहीं किया। कोई बात नहीं। सो इसके पहले जो भी चीज़ें लिखी हुई थी जो कुकी कटर के हिसाब से था, वो सब भी इंस्टॉल हो रहा है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। और अब मैं मीनवाइल इसको सेव कर लेता हूँ, और मैं दोबारा से एक बार रन कर लूँगा ये कमांड। दिस माइट टेक सम टाइम। सो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो पॉज कर देता हूँ, और एक बार सब कुछ इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा।
सो या गई सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी डिपेंडेंसीज थी, वो हमने इंस्टॉल कर ली। एक लास्ट काम आपको ये करना है कि आपको ना अपना रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी फाइल को फ्रीज कर लेना है, जहाँ पे सारे वर्जन्स वगैरह एग्जैक्टली आ जाते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ, इसका कमांड होता है पिप फ्रीज रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। सो ये क्या करेगा, आपका जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको स्कैन कर लेगा आपकी पूरी डायरेक्टरी में, और सबको एक जगह पे लिख देगा अलॉन्ग विद द वर्जन नेम्स, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये प्रोजेक्ट इन वर्जन्स पे बिल्ट है। सो कल को अगर आप इसको कहीं और जाकर के भी चलाओगे तो एग्जैक्टली यही वर्जन्स इंस्टॉल होंगे, ना कि लेटेस्ट वाले। ठीक है। सो आई गेस यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ और कर लेते हैं, ये रिक्वायरमेंट्स वाली जो फाइल हमने बनाई है इसको भी हम लोग कमिट करके पुश कर देते हैं। सो गिट स्टेटस, बस रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी फाइल चेंज हुई है। सो व्हाट वी विल डू इज गेट ऐड गेट कमिट हाइफन एम ऐड रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। हो गया। गेट पुश ओरिजिन मास्टर। डन। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो वी शुड बी एबल टू सी आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी फाइल विद द एग्जैक्ट सेम कॉन्टेंट जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। सो या वी आर डन। सो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हो गई हैं। यू कैन सी हमने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर ली, और हमने रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी को भी अपडेट कर लिया और कमिट कर लिया। नेक्स्ट थिंग इज, आप डीवीसी इनिशियलाइज करोगे और एक बार डीवीसी रीप्रो करके देखोगे कि आपने जो किया है वो सही से काम कर भी रहा है कि नहीं। सो व्हाट वी विल डू इज, एक बार क्लियर कर लेते हैं डीवीसी इनिट, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, हमें पिप इंस्टॉल डीवीसी भी तो करना पड़ेगा। माय बैड। सो हमें पिप इंस्टॉल डीवीसी भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने नया इन्वायरमेंट क्रिएट किया ना। अब ये स्टेप हमें थोड़ा पहले करना चाहिए था, रिक्वायरमेंट्स वाली फाइल के पहले। बट ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही एक बार ये पाइपलाइन चलने लगेगी ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे जो लास्ट कमिट है उसको हम लोग अपना V1 टैग कर लेंगे। मतलब हम मान लेंगे कि हमारा वर्जन 1 ऑफ द सॉफ्टवेयर इज रेडी। ठीक है। सो यहाँ पर यही लिखा हुआ है एग्जैक्टली। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विल क्रिएट अ टैग V1.0, सिंस हमारा फर्स्ट मॉडल रेडी है और काम कर रहा है सब कुछ सही से, तो हम उसको 1.0 का टैग दे देंगे। आई जस्ट वेट एक बार ये हो जाए। मीनवाइल आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, कि हमने बोला था ना, वो एक हम लोग बैकअप वेबसाइट रेडी कर रहे हैं, तो वो वेबसाइट रेडी हो गई है। और वहाँ पे आप लोगों का डेटा भी हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। सो वो वेबसाइट अब सही से काम कर रही है। तो मेरा प्लान तो यही था कि लाइव क्लास में मैं आपको करके दिखाता। अ, तो एक काम करता हूँ मैं, क्लास के एंड में मैं आपको करके दिखाता हूँ कि उसमें आप कैसे लॉग इन कर सकते हो। ठीक है। सो फिलहाल एक बार ये कर लेते हैं। लेट्स होप ज़्यादा टाइम ना लगे। मीनवाइल आई जस्ट गो थ्रू
रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे सब कुछ है कि नहीं? एन एल टी के इज़ देयर, ठीक है। साइकिट लर्न इज़ देयर, तो फिर बाकी चीज़ें होंगी। नमपाई पैंडाज इज़ देयर, तो हमें जो चाहिए था वो सब कुछ है। बस अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार पिप फ्रीज करना पड़ेगा टू ऐड डीवीसी, और फिर से हमें कमिट करके पुश करना पड़ेगा। ओके, अगेन आई गेस इट विल टेक सम टाइम, तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। सो या गाइज, डीवीसी इंस्टॉल हो गया है। एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ, फिप पिप फ्रीज रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। सो या लेट्स चेक, ये रहा डीवीसी, और डीवीसी रिलेटेड और जो भी डिपेंडेंसीज हैं। um, एक बार व्हाट आई विल डू इज कि एक बार मैं चेक करके देखता हूँ कि हमारी पाइपलाइन सही से चल रही है कि नहीं। सो आई वुड राइट डीवीसी रीप्रो, दिस इज द फाइनल चेक। अगर ये काम कर रहा है मतलब हमारी अभी तक की मेहनत सफल रही। You are not inside a DVC directory, right? Repository. So we would do DVC init. हमेशा आपको DVC init करना पड़ता है गाइस, git init उसके बाद DVC init आपको करना पड़ता है। हो गया DVC repro। अब ये जाकर के DVC YAML फाइल को खोजेगा और स्टेप्स एग्जीक्यूट करेगा। डेटा इंजेक्शन में घुस चुके हैं हम। आई रियली होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज फिर डीबग करने में टाइम जाएगा बहुत, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं 2 बारी। तो आई होप ये पाइपलाइन सही से काम करे, ताकि मैं आपको आगे की चीज़ दिखा पाऊँ। मेरा मशीन भी आई फील थोड़ा सा स्लो हो गया है बिकॉज ऑफ द गर्मी। हो रही हैं चीज़ें। डेटा प्री प्रोसेसिंग वाले स्टेज पे चले गए हम। वहाँ पे डेटा फोल्डर में आई गेस रॉ में टेस्ट ट्रेन आ चुका है। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि मे बी गर्मी की वजह से मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो चल रहा है। आई गेस ऐसा होता है। और उसी की वजह से थोड़ा सा ना स्लो है सारी चीज़। ऑल्सो मैंने नोटिस किया है कि हाँ, सो ये रहा इंटरिम। इसके बाद ओके, सो कुछ प्रॉब्लम आ गई। आपका फीचर इंजीनियरिंग तक का काम हो चुका है, बट इट सेज कि मॉडल बिल्डिंग इज नॉट वर्किंग बिकॉज मॉडल्स के, अच्छा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने डीवीसी YAML में जा करके यहाँ पे मॉडल्स के बदले मॉडल करना पड़ेगा, बिकॉज हमने हटा दिया था। सेव किया, यहाँ पे भी मॉडल्स के बदले मॉडल करना पड़ेगा। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे मॉडल्स ही रहेगा। यहाँ पे भी मॉडल्स ही रहेगा। एक बार मैं थोड़ा ध्यान से देख लेता हूँ। सो मॉडल बिल्डिंग है, यहाँ पे मॉडल आ जाएगा, यहाँ पे भी मॉडल आ जाएगा। आउटपुट मॉडल्स फोल्डर में जा रहा है। मॉडल एवेल्युएशन, यहाँ पे मॉडल आएगा, यहाँ पे मॉडल्स ही आएगा, यहाँ पे मॉडल आएगा। सही है। फिर से मैं रन कर रहा हूँ डीवीसी रीप्रो। फर्स्ट 3 स्टेजेस स्किप हो जाएंगी और मॉडल बिल्डिंग में हम घुस जाएंगे। होपफुली मॉडल बिल्डिंग सही से चल जाएगा। पैरामीटर्स रिट्रीव्ड, मॉडल ट्रेनिंग कंप्लीट, मॉडल सेव हो गया। मॉडल एवेल्युएशन में घुस गए। ये डिबगिंग ऐड करने से क्या हो रहा है ना, हमें समझ में आ रहा है कि कौन कौन से स्टेप्स एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं और कहाँ पे गलती हो रही है। एंड या दैट्स इट, हो गया हमारा काम। सो अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर हम जाते हैं मॉडल्स में, ये रहा हमारा मॉडल डॉट pkl फाइल। और अगर हम जाते हैं रिपोर्ट्स में, तो ये रहा हमारा मेट्रिक्स डॉट जेसॉन फाइल। और अगर आप चाहो
तो आप चेक कर सकते हो, डीवीसी मैट्रिक्स शो, इट शुड गिव ऑल द मैट्रिक्स। कर रहा है काम, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से गिट स्टेटस करेंगे। दो तीन चीज़ें चेंज हुई हैं। सो गिट ऐड गिट कमिट -m, यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपडेट रिक्वायरमेंट्स डॉट टी। और साथ ही साथ ना मैं यहाँ पर टैग क्रिएट कर दूंगा। सो गिट टैग -a वर्जन 1.0 रिलीज वर्जन 1 विथ बैग ऑफ वर्ड्स। सो ये जो हमने पूरा मॉडल बनाया है उसमें जो मेन फीचर इंजीनियरिंग स्टेप है वो है बैग ऑफ वर्ड्स। तो इसके बेसिस पे आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टैग। और इतना करके आई विल राइट गिट पुश ओरिजिन मास्टर, एंड यस वी आर डन। सो अगर मैं आपको ले चलूँ हमारे रेपोजिटरी पे, सो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे सारे के सारे कमिट्स। 15 कमिट्स आर देयर। ये रहे वो सारे कमिट्स, ठीक है। सो या विद दैट वी लर्नड हाउ टू ऐड वर्जन कंट्रोल टू आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सारे स्टेप्स हमने कर लिए, ये टैग भी हमने बना लिया। सो अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका भी वर्जन कंट्रोल्ड एमएल पाइपलाइन रेडी हो जाएगा। अब बस मैं एक लास्ट चीज़ आपको करके दिखाना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्यों आपको डेटा और मॉडल का भी वर्जनिंग करना ज़रूरी है। वो मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो, ये समझाने के लिए कि क्यों डेटा की वर्जनिंग इम्पॉर्टेंट है, हम लोग एक ना छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सो अभी हमने जो डेटा पाइप पूरी मशीन लर्निंग पाइपलाइन बनाई, वो उसमें जो फीचर इंजीनियरिंग स्टेप था वो हमने बैग ऑफ वर्ड्स लगा के किया, ठीक है। और फिर हमने एंड में जा करके ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिदम लगाया। अब लेट्स से मेरा मैनेजर आया और मेरा सीनियर आया, उसने मेरे को बोला कि यार गेस व्हाट, बैग ऑफ वर्ड से उतने सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। व्हाट वी कैन डू इज इंस्टेड ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स वी कैन यूज TF-IDF। सो व्हाट वी विल डू इज हम लोग एक कंप्लीटली अलग फीचर इंजीनियरिंग स्टेप यूज करेंगे और पूरे के पूरे मॉडल को रिट्रेन करेंगे, ठीक है। तो ये हमें फ्लो इम्प्लीमेंट करना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फीचर इंजीनियरिंग वाले कोड में जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ हम क्या चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हमें काउंट वेक्टराइजर के बदले TF-IDF वेक्टराइजर चाहिए पड़ेगा। TF-IDF सजेस्ट करना चाहिए था। TF-IDF वेक्टराइजर चाहिए पड़ेगा। और काम करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, कॉपी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई BO BOW के बदले TF-IDF करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बैग ऑफ वर्ड्स के बदले TF-IDF। काउंट वेक्टराइजर के बदले आ जाएगा TF-IDF वेक्टराइजर। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है। आई जस्ट क्विकली चेक, TF-IDF वेक्टराइजर। ओके, स्पेलिंग गलत है, मतलब स्पेलिंग गलत नहीं है, TF-IDF होगा आइडियली इसको। काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। नीचे जा रहे हैं और यहाँ पे TF IDF वेक्टराइजर लगा रहे हैं। मैक्स फीचर्स यहाँ पर भी होता है। सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। बस लास्ट में हम लोग एक काम करेंगे, जहाँ पे हम BOW डाल रहे थे उसके बदले हम लोग TF IDF डालेंगे। TF IDF डालेंगे। सेव कर लिया और दैट्स इट। और हमें कहीं पे कुछ चेंज करना है क्या? एक जगह पे हमें चेंज करना पड़ेगा, और वो है हमारी dvc.yaml फाइल में। सो dvc.yaml फाइल में हम फीचर इंजीनियरिंग स्टेप में जाएंगे। डू वी नीड टू चेंज एनीथिंग? डेटा डॉट प्रोसेस में ही चीज़ें जा रही हैं और डेटा डॉट प्रोसेस से ही उठा रहे हैं, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी है, दिस इज़ द न्यू फ्लो जहाँ पे हम एक नया फीचर इंजीनियरिंग स्टेप यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम डीवीसी रिप्रो रन करेंगे। फर्स्ट स्टेप स्किप हो जाएगा, सेकंड भी स्किप हो जाएगा, थर्ड वाला जो स्टेप है फीचर इंजीनियरिंग वाला, वो फिर से रन होना चाहिए। लेट्स सी। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग दोबारा से रन हो रहा है। अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा। इट सेज डेटा के अंदर प्रोसेस्ड फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा क्यों है? आई विल हैव टू चेक। एक बार मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। सो गाइस, एरर ये था कि ये अप्लाई BOW को मैं कॉल कर रहा हूँ, जबकि इसका नाम मैंने बदल के अप्लाई TF IDF कर दिया है। ठीक है। सो ये बहुत आसान हो गया एक्चुअली, लॉगिंग ऐड करने के बाद ये सारा डिबगिंग बहुत आसान हो गया। एक बार फिर से रन करते हैं डीवीसी रिप्रो। पहले दो स्टेजेस स्किप हो गए, फीचर इंजीनियरिंग में घुस चुके हैं हम। काम कर रहा है, काम कर रहा है। मॉडल बिल्डिंग दोबारा होगा ऑब्वियसली। फिर से एरर आ गया, और एरर ये है कि मॉडल बिल्डिंग वाली फाइल में भी हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना है कि हम लोड कर रहे हैं ट्रेन BOW, बट हमारी फाइल का नाम अब बदल चुका है, इट्स TF IDF। और यहाँ पे चेंज होगा तो इवैल्यूएशन में भी चेंज होगा, बिकॉज इवैल्यूएशन में भी हम क्या कर रहे हैं, जब फाइल को लोड कर रहे हैं तो टेस्ट BOW होगा, इसके बदले TF IDF हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी एरर्स हैं और ये होगा। सो एक बार डीवीसी रिप्रो फिर से चलाते हैं। अब पहले तीन स्टेप्स स्किप हो जाएंगे। मॉडल बिल्डिंग दोबारा से होगा, मॉडल एवेल्युएशन दोबारा से होगा। मॉडल बिल्डिंग डन। मॉडल एवेल्युएशन हो गया। सो या, अब हमारा मॉडल हमने एक अलग तरीके से ट्रेन किया। आप चेक कर सकते हो डीवीसी मेट्रिक्स शो करके। यू कैन सी कुछ चीज़ें बदली हैं, कुछ चीज़ें मुझे नहीं ध्यान है पिछला वाला क्या था। सो इस पॉइंट पे अगर मैं गिट स्टेटस करूं, सो दीज आर द फाइल्स जो हमने चेंज की हैं। सो गिट कमिट, गिट ऐड कर लेते हैं पहले। गिट कमिट -m ऐड TF IDF फीचर इंजीनियरिंग स्टेप। ठीक है, और इसी पॉइंट पे व्हाट आई विल डू इज, मैं अपना, ये मेरा काइंड ऑफ सेकेंड वर्जन बन गया, सेकेंड वर्जन ऑफ द मॉडल। तो मैं इसको V2 के नाम से टैग कर लेता हूँ। सो आई विल कॉपी पेस्ट, इसको मैं बुला रहा हूँ V2, इसको मैं बुला रहा हूँ V2 विथ TF IDF। ठीक है,
और git push origin master। डन। सो इस पॉइंट पे अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊं और कमिट्स पे जाऊं तो यू कैन सी हो गया है। ठीक है। अब समझने की बात देखो यहाँ पे क्या है कि हमने दो वर्जन्स ऑफ आर मॉडल बिल्ड किए। ठीक है। द फर्स्ट वर्जन वाज V1 जो हमने बैग ऑफ वर्ड्स वाले फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक से बिल्ड किया, और फिर देर वाज दिस V2 जहाँ पे हमने TF IDF लगाया। राइट। अब लेट्स से फॉर सम रीजन जब हमने कंपेयर किया दोनों के मेट्रिक्स को तो वी रियलाइज्ड कि ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस एक्चुअली बैग ऑफ वर्ड्स वाले का ही आ रहा है। TF IDF का उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? आप रोल बैक कर लोगे, आप पीछे चले जाओगे। राइट। और पीछे जाना बहुत आसान है। आप क्या करोगे? गिट चेकआउट टैग V1.0 कर लोगे आप। जैसे ये कोड आप रन करोगे, लेट मी चेक द कमांड फॉर दिस। यस, सॉरी, इट शुड बी टैग्स नॉट टैग। ठीक है। तो हमने चेकआउट कर लिया और अब हम इस जगह पे आ गए, इस वाले कमिट पे आ गए 7B35107। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आ चुके हैं हम, जस्ट पहले वाले स्टेप पे। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर आप फीचर इंजीनियरिंग में घुसोगे तो यहाँ पर एवरीथिंग इज बैक टू बैग ऑफ वर्ड्स। ठीक है। एवरीथिंग इज बैग ऑफ वर्ड्स। ये देख रहे हो? ट्रेन BOW, टेस्ट BOW, सब ठीक हो गया पहले जैसा। मॉडल बिल्डिंग में भी अगर आप जाओगे तो ट्रेन BOW आ गया, मॉडल एवेल्युएशन में भी जाओगे तो टेस्ट BOW हो गया। सो हमने अपना पूरा कोड हम उठा करके पीछे ले आए, जो हमारा ज्यादा सही वाला वर्जन था। द ओनली प्रॉब्लम इज कि सिंस हमारा जो डेटा फोल्डर है उसको हम ट्रैक नहीं कर रहे थे यूजिंग गिट, तो अगर आप यहाँ पे आप प्रोसेस्ड में जाओ तो आपके पास अब जो डेटा है वो TF IDF वाला ही है। एंड सिमिलरली आप ये मॉडल्स फोल्डर भी ट्रैक नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे जो मॉडल PKL है वो भी आपका TF IDF वाला है। और ये आप अब आपको पता चलेगा जब आप DVC रिप्रो रन करोगे। DVC रिप्रो आप जैसे ही रन करोगे तो देखो क्या प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, बिकॉज कुछ भी पिछले वाले रन से चेंज नहीं हुआ है। बट लेट्स से अगर आप यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर्स चेंज कर दो, लाइक 0.2 के बदले 0.24 कर दो, और अब अगर आप DVC रिप्रो करो तो यू वुड नोटिस अब आपका कोड फट जाएगा एंड इट विल नॉट वर्क। एंड द सिंपल रीजन इज कि आपका डेटा बदल चुका है। सो पहला स्टेज रन कर गया, दूसरा भी रन कर जाएगा, लेकिन जैसे ही थर्ड वाले पे आएगा जहाँ पे उसको बैग ऑफ वर्ड्स वाला डेटा चाहिए, वहाँ पे आपका एरर आएगा और आपका कोड फट जाएगा, बिकॉज आपके पास TF IDF वाला डेटा है, बैग ऑफ वर्ड्स वाला डेटा नहीं है। तो एसेंशियली हुआ क्या इस पूरे प्रोसेस में कि आप बैग ऑफ वर्ड से TF IDF पे गए कोड के सेंस में, और फिर TF IDF से वापस आप आ गए बैग ऑफ वर्ड्स पे। तो कोड सही से वर्जन ट्रैक हो रहा है, बट आपने डेटा लूज कर दिया। बैग ऑफ वर्ड्स वाला डेटा था उसको ओवरराइड करके TF IDF वाला डेटा आया, बट अब वो ओवरराइड हो गया तो बैग ऑफ वर्ड्स वाला अब आपके पास वापस नहीं आ सकता। सो दैट्स द प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो दिस इज द बिगेस्ट इशू विथ दिस, लाइक आपका डेटा वर्जनिंग इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप डेटा को भी ट्रैक करना चाहते हो कि कौन सा मॉडल आपने किस चीज़ के साथ बिल्ड किया था, वो किस डेटा के साथ बिल्ड किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अगर आप मिस कर गए तो फिर आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, और एक्सपेरिमेंट्स को अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए तो फिर यू कैन अंडरस्टैंड क्या हो सकता है। आपका जो बेस्ट एक्सपेरिमेंट था वो आप लूज कर सकते हो। राइट। सो यहीं पर आता है
डेटा वर्जन कंट्रोल। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और आंसर करना चाहूंगा यहाँ पर। आपके दिमाग में शायद ये आ रहा होगा कि हम गिट के थ्रू ही इस डेटा फोल्डर को ट्रैक क्यों नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम है। अगर हम गिट के थ्रू इस डेटा फोल्डर को ट्रैक कर लेते तो हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। बट ऐसा आप नहीं सुनोगे कभी भी कि कोई भी डेटा को वर्जन करने के लिए या ट्रैक करने के लिए गिट का यूज करता है। सो क्यों नहीं किया जाता वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। सो देर आर मल्टीपल रीजंस कि हम गिट यूज करके डेटा और मॉडल को क्यों नहीं ट्रैक करते। उनमें से पहला रीजन इज ऑब्वियसली साइज। सो आपको तो पता ही है कि मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में जो डेटा होता है वो काफी बड़ा हो सकता है, लाइक इवन इन जीबीज, राइट। सेम विथ मॉडल्स। अगर आप डीप लर्निंग मॉडल्स की बात करो जिसमें बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हैं, ये जो एलएलएम्स वगैरह होते हैं, उसमें अगर आप जाके देखोगे तो मॉडल का साइज बहुत ही बड़ा हो जाता है, अगेन इन जीबीज। तो इन फाइल्स को ट्रैक कर पाना इज डिफिकल्ट फॉर गिट, राइट। क्योंकि आपको क्या करना है, हर वर्जन की एक कॉपी मेंटेन करके रखनी है। नाउ इमेजिन यू हैव अ डेटा सेट ऑफ 10 GB, तो ऑलरेडी मतलब इट वुड बी वेरी कॉस्टली कंप्यूटेशनली, मेमोरी वाइज। इतनी बड़ी फाइल्स का मल्टीपल कॉपीज बना के रखना, इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो गिट जनरली डज नॉट प्रोवाइड दैट ऑप्शन। गिट ने एक सर्विस स्टार्ट किया था, गिट एलएफएस, बट वो भी उतना काम नहीं करता डेटा के केस में। और उसका रीजन है जो हम सेकेंड रीजन डिस्कस करेंगे, कि गिट के काम करने का तरीका क्या है कि वो चेंजेस कैसे डिटेक्ट करता है किसी भी कोड फाइल में। वो लाइन बाय लाइन जा करके चेक करता है कि क्या ये लाइन वही है जो पिछली बार थी या फिर इसमें कुछ चेंज हुआ है। और इस तरीके से लाइन बाय लाइन जा करके वो सारे चेंजेस को नोट डाउन करके अपने पास रखता है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप डेटा में भी ये सेम अप्रोच लेके आओ और मान लो आपके पास एक CSV फाइल है जिसमें 1 करोड़ रोज है, तो गिट को क्या करना पड़ेगा, रो बाय रो जा करके ट्रैक रखना पड़ेगा कि कौन से रो में चेंजेस हुए, कौन सा रो सेम है। नाउ इमेजिन 1 1 करोड़ 10 10 करोड़ लाइंस का अगर डेटा है, रोज का डेटा है, तो उसको ट्रैक करना कितना मुश्किल हो जाएगा या कितना स्लो हो जाएगा गिट के लिए, राइट। तो एसेंशियली गिट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज डिजाइंड टू ट्रैक कोडिंग फाइल्स। डेटा बेस्ड फाइल्स के लिए गिट इज नॉट अ सूटेबल टेक्नोलॉजी। इट वुड बी वेरी स्लो अगर आप लाइन बाय लाइन जा करके, रो बाय रो जा करके ट्रैक रखने की कोशिश करोगे डेटा फाइल्स में। सिमिलरली आपकी जो मॉडल फाइल्स होती हैं, दोज आर एसेंशियली बाइनरी फाइल्स। तो बाइनरी फाइल्स में भी जाकर के ट्रैक रखना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर गिट। तो दैट इज वाई गिट इज नॉट यूज्ड टू ट्रैक और वर्जन कंट्रोल डेटा एंड मॉडल। इंस्टेड वी यूज सम डेडिकेटेड टूल्स जिनकी हेल्प से आप ये काम कर सकते हो। वन ऑफ देम इज डीवीसी। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेक एफएस बोल के एक ऑप्शन है, पैचीडर्म बोल करके एक ऑप्शन है। सो इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं। हम लोग डीवीसी पढ़ेंगे। सो वो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है कि एग्जैक्टली कैसे डीवीसी डेटा और मॉडल की ट्रैकिंग कर पाता है। और बहुत इंटरेस्टिंग है। और द बेस्ट पार्ट इज कि डीवीसी डिपेंड्स ऑन गिट। गिट की फंक्शनैलिटी को यूज करके डीवीसी ये काम करता है। बट वो जो पूरा कम्युनिकेशन है डीवीसी और गिट के बीच का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आएगा। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इन शॉर्ट, इस क्लास में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट था उसको कुकी कटर में डाला, रन करके देखा। उसके बाद हमने पूरी चीज को रीडू किया, बट इस बार वर्जन कंट्रोल की हेल्प से। सो अब हमारे पास एक वर्जन कंट्रोल्ड गिट रेपोजिटरी है, जहाँ पर गिटहब रेपोजिटरी है, जहाँ पर आप जा करके देख सकते हो कि कब किस टाइम पे क्या चेंजेस हुए हैं। आप वहाँ पे वापस जा सकते हो। तो ये फंक्शनैलिटी हमारे पास आ गई है। अब बस एक चीज हमें ऐड करनी है नेक्स्ट क्लास में, और वो है डेटा और मॉडल की वर्जनिंग। ठीक है। तो आई रियली होप आपको ये पूरी क्लास समझ में आ गई। वन लास्ट थिंग, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। सो मैंने जैसा बोला था कि हमारी वेबसाइट का हमने एक बैकअप तैयार किया बिकॉज वीडियो प्ले करने में प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को। सो आपको इस यूआरएल पे जाना है, campusx.learnist.com। दिस इज द यूआरएल। और इस यूआरएल पे आपको अपना ईमेल डालना है, जिस ईमेल से आपने DSMP2 में एनरोल किया था। जैसे मैं अपना एक ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, और आप लोगों का सभी का पासवर्ड इज पासवर्ड, ऑल इन स्मॉल। ठीक है। और इतना करके आप जैसे ही साइन इन करोगे,
तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखाने लग जाएगा कि आपने DSMP2 में एनरोल कर रखा है, आपको बस इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप वीडियोस देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये यूआई थोड़ा सा आपको नया लगेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा और क्लीन यूआई है। बाकी वीडियोस कैसे चल रहे हैं ये सब आप मुझे फीडबैक में बताना, ठीक है। और एक चीज़ और, आई वुड रिकमेंड आप लोग जैसे ही लॉग इन करो उसके बाद प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लो। सो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपको जाना है अकाउंट में, अकाउंट से आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग से आपको रीसेट योर पासवर्ड में जा करके अपना पुराना पासवर्ड विच इज़ पासवर्ड, नया पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करना है और आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो अब आप दोनों जगहों पे वीडियोस देख सकते हो, ग्राफी वाली वेबसाइट पे भी देख सकते हो, लर्निस्ट वाली वेबसाइट पे भी देख सकते हो। ये हमने मेक श्योर कर दिया है, ठीक है। अगर आप अपने ईमेल आईडी को डाल रहे हो, पासवर्ड डाल रहे हो और आपको कुछ एरर आ रहा है, आपको तुरंत हमें मेल करना है support@campusx.in। हम तुरंत आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर आप ये कर लो, ठीक है। सो विद दैट आई विल क्लोज द सेशन गाइस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।